डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक। भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम। नीति शतकम का मंगलाचरण। पहले जान लेते हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मंगलाचरण हर कवि अपने ग्रंथ के आरंभ में इसलिए करता है जिससे उसका ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए और शिष्टाचार के अनुपालन के लिए ये मंगलाचरण जो है किया जाता है। मंगलाचरण का लक्षण किया है आचार्य दंडी ने आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। आइए देखते हैं इसमें हम इसके अर्थ को मंगलाचरण में क्या दिया गया है। नमः शांताय तेज से दिक्कालाद्य अन्वत। सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। दिक्कालाद्य अन्वच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। इसमें दिक्कालाद्य, दिक् से तात्पर्य है यहाँ पर सभी दिशाओं, पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं, और काल से तात्पर्य है यहाँ पर भूत आदि तीनों कालों। कालाद्य आदि से अनवच्छिन्ना से तात्पर्य है अपरिमित, जिसको जो है बाधा नहीं जा सकता है। और अनंत चिन्मात्र मूर्तये, जो अनंत अर्थात अविनाशी, और चिन्मात्र मूर्तये जो ज्ञानमय स्वरूप वाले, ज्ञानमय स्वरूप वाले। स्वानुभूत्येक मानाय, जो अपने स्वानुभव मात्र से ही जो जानने योग्य है, अर्थात स्वानुभव ही जिसका एकमात्र प्रमाण है। ऐसे शांताय, ऐसे शांत अर्थात जो राग द्वेष आदि विकारों से रहित होकर के तेज से ज्योति स्वरूप उस ब्रह्म को नमः नमस्कार है। ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें, और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूर्ख निंदा पद्धति अथ अज्ञ पद्धति। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मै दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भासितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः, जो सुभाषित को जानने वाले विद्वान क्या है, मत्सरग्रस्त, ईर्ष्या से आक्रांत हैं। ईर्ष्या से जो है दूसरों के वैदिष्य के कारण द्वेष से ग्रस्त हैं। प्रभवः इसमें दूषिता, प्रभवः जो ग्रहण करने में समर्थ राजा आदि हैं, राजा लोग हैं, वे क्या हैं, इसमें दूषिता अर्थात वे गर्व से दूषित हैं, गर्व से चूर हैं। और अबोधोपहताश्चान्ये, और दूसरे जो अन्य और जो दूसरे लोग हैं अबोधोपहता, अज्ञान के मारे हुए हैं। जीर्णमंगे सुभाषितम, और इसलिए सुभाषित अर्थात सुंदर वचन अंगे मेरे शरीर में ही जीर्णम अर्थात वह बूढ़ा हो गया है। इसमें श्लोक छंद है।
कवि ने यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है। प्रथम वर्ग में बोधारह जो विद्वान लोग हैं वे कैसे हैं? ईर्ष्या से आक्रांत हैं, दूसरों के वैदिष्य के कारण द्वेष से ग्रस्त हैं। और दूसरे जो है जो ग्रहण करने में सुभाषित को समर्थ तो हैं, लेकिन जो है वे अपने राजमद अर्थात गर्व से चूर हैं। और तीसरे जो क्या हैं? अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए जो है सुंदर वचन जो है जीर्णम अंगे अर्थात हमारे शरीर में जीर्णम वह जो है जीर्ण हो गया है। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। अज्ञः सुखम आराध्यः, इसमें ये बतलाया गया है कि अज्ञः जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनको सुखम का अर्थ है यहाँ पर आसानी से सरलता से आराध्य उनको समझाया जा सकता है समाज में। और विशेषज्ञ और जो विशेषज्ञ व्यक्ति हैं जानकार हैं उनको सुखतर और भी सरलता से आराध्यते उनको समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लौ दुर्विदग्धम जो अल्पज्ञ हो करके जो है अल्प ज्ञान के कारण जो दुर्विदग्ध अर्थात गर्वित हैं, थोड़ी सी जानकारी से स्वयं को पंडित मानने वाले हैं, ऐसे नरम मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आर्या छंद है और इसके बाद जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रसह्य मणिम् उद्धरेत् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलद उर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित् माराधयेत्। इसमें यही बतलाते हैं कि मकर वक्त दंष्ट्रांतरात, यदि कोई चाहे तो मगर अर्थात घड़ियाल के वक्त्र मुख के दंष्ट्रांतरात दांतों के बीच से प्रसह्य बलपूर्वक मणिम उद्धरे तो वह मणि को निकाल सकता है। और प्रचलत उर्मिमाला कुलम और जो है प्रचलत उठती हुई उर्मिमाला कुलम तरंग मालाओं से व्याप्त उमड़ते हुए समुद्र को भी संतरेत वह क्या है पार कर सकता है। उठती हुई तरंग मालाओं से व्याप्त सागर को भी पार कर सकता है। और कोपितम भुजंगमपि और क्रुद्ध सर्प को भी सिर पर पुष्पवत फूल के समान उसको धारण कर सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख, क्योंकि जो दुराग्रह से ग्रस्त दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त में मन को न आराधयेत
उनको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। लभेत सिक्तासु तैलम् अपि यत्नतः पीडयन् पीबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् सस्विषाणमासादयेन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। इसमें बतलाते हैं कि यत्नतः पीडयन, अत्यंत प्रयत्नपूर्वक परिश्रम पूर्वक पीडयन मर्दित करने पर पीड़ने पर सिक्तासु बालुका से भी तैलम अपि तेल को लभेत प्राप्त किया जा सकता है। और पिपासार्धिता प्यास से पीड़ित जो मनुष्य है वह मृग तृष्णिकासु खोजते खोजते मरुस्थल में भी सलिलम वह जल को पी सकता है, जल को पा सकता है वहाँ पर भी। और पर्यटन सस विषाणम आसादयेन, पर्यटन और भ्रमण करते करते सस विषाण खरगोश का भी सींग वह आसादयेन प्राप्त कर सकता है। कदाचित परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन, परंतु दुराग्रही मूर्खजन के चित्त को मन को न आराधयेत, उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। ब्यालं बालमृडालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते भेत्तुं वज्रमणिमशिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नहयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते मूर्खान्यः पथि नेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः अमृत की वर्षा करने वाले, अमृत की वर्षा करने वाले व्यालम बाल मृडाल तंतु भी, जो व्यक्ति सुधा संधि भी हैं, जो अमृत की वर्षा करने वाले सूक्तैः सुंदर वचनों से मूर्खान्य दुर्जन व्यक्ति को बलात् बलपूर्वक परिश्रम से, सुंदर वचनों से शिक्षाओं से दुर्जनों को भी बलात् बलपूर्वक पथ नेतुम इच्छत, वह सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, सज्जनों के मार्ग पर वह लाना चाहता है। वह कैसा कार्य कर रहा है? अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो बाल मृडाल तंतु भी हैं, वह कोमल कमल नाल के तंतुओं से, असौ वह व्यालम दुष्ट हाथी को, रोद्धुम समुज्जृम्भते वह उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, वह प्रयास कर रहा है। कैसा प्रयास करता? कोमल कमल नाल के तंतुओं से दुष्ट अर्थात मदमत्त हाथी को बांधने का प्रयत्न करता है, अर्थात असफल प्रयास। फिर क्या कहते हैं? शिरीष कुसुम प्रांतेन, और शिरीष के फूल के अग्रभाग से वज्रमणिम, वज्र के समान मणि को भेत्तुम काटने का के लिए सन्नहयति तैयार है, यह भी असफल प्रयास है। फिर क्या कहते हैं? माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरीहते, क्षारधन अम्बु क्षाराम्बु
अम्बुधेह ईहते, अम्बुधि का षष्ठी एक वचन का रूप है। अम्बुधि का जो है अम्बुधेह ईहते मिला देंगे, अम्बुधेर ईहते हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि मधुबिंदुना, शहद की एक बूंद से जो क्षाराम्बुधि है, क्षाराम्बुधि जो खारे समुद्र के को माधुर्यम जो मधुर ईहते बनाने की चेष्टा कर रहा है, मीठा बनाना चाहता है, अर्थात ये भी असफल है क्योंकि खारा समुद्र कभी मीठा वो हो ही नहीं सकता। और शिरीष के फूल से जो है वज्रमणि को काटने के लिए तैयार है, यह भी जो है असफल है। और फिर क्या कहते हैं, और कोमल कमल नाल के तंतुओं से वह क्या है, दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयास करता है। यहाँ इस श्लोक का भाव यही है कि दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग में प्रवृत्त करना जो है बहुत ही कठिन है। यही इस श्लोक का मुख्य भाव है। और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। स्वायत्त में कांत हितम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपंडितानां। देखिए यहाँ पर विधाता के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा ने, विधाता ने जो है मूर्खों को अपंडिता नाम, विधाता ने मूर्खों की जो है स्वायत्तम एकांत हितम, अत्यंत हितकारी, एकांत हित अर्थात मौन नामक गुण को, मौन नामक जो गुण है एकांत हित है, उसको अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, वह अज्ञता को, उनकी मूर्खता को छिपाने के लिए उन्होंने आवरण जो है बनाया है, विनिर्मित किया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः जब विद्वानों की सभा में, जो मौन रूपी आवरण है, विद्वानों की सभा में विशेष रूप से मूर्खों का वह आभूषण हो जाता है, मौन नामक विशेष गुण। तो वही कहते हैं इसमें कि ब्रह्मा ने मूर्खों की मूर्खता को छिपाने के लिए मौन नामक अत्यंत उपयोगी गुण बनाया है, जो मूर्खों के अधीन है और विशेष रूप से विद्वानों की सभा में वह उसके आभूषण का काम करता है, क्योंकि मौन रहकर वह अपना अज्ञान छिपाकर विद्वान जैसे प्रतीत होते हैं। यदा किंचिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। देखिए यहाँ पर यदा किंचिज्ञोऽहं, यदा किंचिज्ञोऽहं, यदा अहम, जब मैं किंचिज्ञ, जब मैं अल्पज्ञ हो करके भी गज इव मदान्धः समभवम्,
मतवाले हाथी के समान गर्व से अंधा हो गया। तदा तब यह समझ करके कि सर्वज्ञोऽस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मम मनः जो मेरा मन है वह अत्यंत गर्व से अभवद अवलिप्तम, मेरा मन गर्व से उद्धत हो गया। किंतु यदा जब किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, जब मैं किंचित किंचित कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? विद्वान लोगों के समीप में रहने से बुद्धजन सकाशाद अवगतम, विद्वानों के संपर्क में। तो कहते क्या हैं? तदा मूर्खोऽस्मीति, तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं मूर्ख हूँ। ज्वर इव मदो में व्यपगतः, और मेरा जो दुरभिमान है वह ज्वर बुखार की भांति धीरे धीरे उतर गया, अर्थात वह गर्व से दूर हो गया। इसमें शिखरड़ी छंद है, शिखरड़ी छंद है और संसृष्टि अलंकार है, संसृष्टि अलंकार है। कृमिकुलचितं लाला क्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं, निरुपम रसप्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषं, सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते, न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम्, जन्तुः परिग्रह फलगुताम्। स्वा कुत्ता, जिस प्रकार से एक कुत्ता कृमिकुलचितम कीट समूहों से अत्यंत परिव्याप्त, कीट समूहों से परिव्याप्त, लाला क्लिन्नम लार से गीले, लार के रस से भीगी हुई, विगंधी दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम घृणास्पद, और निरामिषम मांस रहित, और खादन नरास्ति मनुष्य की हड्डी को खादन कैसे खाता हुआ? निरुपम रस प्रीत्या, अत्यंत अनुपम स्वाद के साथ बड़े चाव से प्रेम पूर्वक खादन चबाता हुआ, खाता हुआ। पार्श्वस्थम, अपने समीप में खड़े हुए। कौन? सुरपतिमपि, सुराणाम पति, देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र, देवराज इंद्र को भी विलोक्य देख करके उनसे न संकते, उनसे लज्जित नहीं होता है, अर्थात उनकी परवाह नहीं करता, अथवा यह संदेह करता है कि कहीं यह मेरे भोज्य पदार्थ को छीन न ले। क्योंकि क्षुद्रो जंतु, क्योंकि जो क्षुद्र जंतु है, जो नीच प्राणी हैं, जो तुच्छ पुरुष हैं, वे परिग्रह फलगुताम, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता सारहीनता का वे विचार नहीं करता, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता सारहीनता का विचार नहीं करता, परवाह नहीं करता है। न गणयति, अर्थात वह विचार नहीं करता है, स्वगृहित वस्तु की क्षुद्रता पर वह ध्यान नहीं देता है।
इसमें हरिणी छंद है, इसमें हरिणी छंद है, हरिणी छंद है और संकर अलंकार है। संकर अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा और अर्थांतरन्यास दोनों अलंकार है, इसलिए इसमें संकर अलंकार है। इस श्लोक में अंतिम चरण में शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रात् उत्तुंगात् अवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधो गंगासेयं पदम उपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। शतमुखः सेयम गंगा, वही यह गंगा नदी जो क्या है, विष्णु भगवान के चरणारविंद से निकलने वाली पृथ्वी पर विद्यमान वही प्रसिद्ध गंगा नदी स्वर्गलोक से, स्वर्गात स्वर्गलोक से सर्वप्रथम सार्वम भगवान शिव के मस्तक पर, भगवान शिव के मस्तक पर, भगवान शिव के सिर पर, भगवान शिव के मस्तक पर सबसे पहले भगवान शिव के मस्तक को अर्थात सिर पर गिरी। उसके बाद पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और शिव जी के सिर से क्षितिधरम पर्वत पर, हिमालय पर्वत को वह प्राप्त हुई। सबसे पहले स्वर्गलोक से भगवान शिव के सिर पर, फिर दूसरी बार भगवान शिव के स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, फिर भगवान शिव के सिर से हिमालय पर्वत पर को प्राप्त हुई। फिर महिद्रात उत्तुंगात अवनिम, और अत्यंत ऊंचे उत्तुंग ऊंचे महेद्रात हिमालय पर्वत के शिखरों से अवनिम पृथ्वी पर गिरी। फिर अवनेश चापि जलधम, फिर पृथ्वी पर से जलधिम वह समुद्र को प्राप्त हुई। अत्यंत ऊंचे हिमालय पर्वत के शिखरों से वे पृथ्वी पर आई, फिर अवनेश चापि जलधिम, फिर पृथ्वी से वह समुद्र को प्राप्त हुई अर्थात समुद्र में जा गिरी। इसी प्रकार से अधो अधो नीचे नीचे पदम उपगता, इस प्रकार नीचे नीचे गिरती हुई अत्यंत निम्न पद को, पदम उपगता अत्यंत निम्न पद को प्राप्त हुई। निम्न पद को स्तोकम से तात्पर्य है तुच्छ, प्राप्त हुई। स्तोकम उपगता वह जो है अत्यंत तुच्छ स्थान को, निम्न पद को प्राप्त हुई। स्तोकम पदम उपगता, अत्यंत निम्न पद को प्राप्त हुई। अथवा विवेक भ्रष्टा नाम, अथवा ज्ञान मार्ग से पृथक हुए जो अविवेकी पुरुष है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, उनका क्या है, शतमुखः सैकड़ों प्रकार से। अविवेकी पुरुष का जो विनिपातः पतन है, शतमुखः सैकड़ों प्रकार से भवति होता है। इसमें इसके पीछे एक कथा भी है, इसके पीछे कि प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र
यज्ञीय अश्व की खोज में पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ इंद्र ने उस अश्व को बांध रखा था। वहाँ अश्व को देखकर उन लोगों ने कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें पैर से मारा। इसके बाद कपिल मुनि ने क्रोधाग्नि से वे दग्ध हो गए। उन्हीं दग्ध पुरुषों अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए सगर के पौत्र राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार किया। परंतु गंगा को यह गर्व था कि मेरे प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। किंतु भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और स्वर्ग से प्रवाह के साथ गिरने पर शिव ने उन्हें अपनी जटा में समाहित कर लिया। पुनः वहाँ से वे हिमालय पर्वत पर गिरी। हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र में गिरी। समुद्र में जाते हुए उन्होंने सगर के पुत्रों की अस्थियों को प्रवाहित कर उन्हें सद्गति प्रदान की। यह पीछे की कथा है।